जय भोले श्रद्धालु दोस्तों। रिलीजियस टूर द लॉर्ड शिवा दर्शन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे प्रतीक्षित और पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के दिव्य दर्शन के लिए इस कठिन लेकिन पुण्यदायी यात्रा को पूर्ण करते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अधिकांश यात्री अपनी यात्रा के लिए पहले से ही एडवांस रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत से श्रद्धालुओं के मन में एक बड़ा सवाल बना रहता है कि क्या अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है। श्रद्धालु दोस्तों, इसी सवाल का सही और स्पष्ट जवाब देने के लिए यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की स्थिति, कौन कौन से यात्री इसके लिए वैलिड माने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन की लोकेशन क्या क्या रहेगी, कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे और वे महत्वपूर्ण सुझाव जिनसे आपकी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकती है। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 की योजना बना रहे हैं और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम है, तो यह जानकारी आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का अर्थ है वह सुविधा जिसके अंतर्गत श्रद्धालु बिना किसी पूर्व रजिस्ट्रेशन, ना तो बैंक के माध्यम से और ना ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, जम्मू और श्रीनगर में निर्धारित काउंटरों पर सीधे जाकर अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुविधा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, वे तीर्थयात्री जो लिमिटेड सीट्स पूरा हो जाने के कारण एडवांस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वे यात्री जो बिना किसी तय योजना के अचानक ही अमरनाथ यात्रा करने का मन बना लेते हैं, और वो तीर्थयात्री जो पहले से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद रहते हैं और वहीं से अमरनाथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि तीर्थयात्रियों के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरी तरह से अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है और इसका डेली का रजिस्ट्रेशन जो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही तय किया जाता है। कोटा पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बंद कर दी जाती है, इसलिए इस ऑप्शन पर पूरी तरह निर्भर करना अक्सर जोखिम भरा साबित हो सकता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब आगे हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा 2026 की ओपन और क्लोजिंग की डेट और इसके ड्यूरेशन के बारे में। तो अमरनाथ यात्रा 2026 के जून के अंत या जुलाई के शुरुआत में शुरू होने की संभावना है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा या कह सकते हैं कि 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सही डेट, रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट और दूसरे अन्य ऑफिशियल गाइडलाइंस के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस किया जाता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से संबंधित हर अपडेट के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम देखते रहें। अब आप जानेंगे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर के बारे में। तो तीर्थयात्रियों, पिछले वर्ष की व्यवस्था के अनुसार ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर हैं वो आम तौर पर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे अगर हम जम्मू की बात करें तो वैष्णो धाम जो रेलवे स्टेशन के पास है वहाँ से आपको करा लेना होगा। श्रीनगर में पहुँचते हैं तो पंथा चौक में, जिसको हम रजिस्ट्रेशन सेंटर भी बोलते हैं, तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो श्रद्धालु पहलगाम रूट से जाना चाहते हैं वो पहलगाम बेस कैंप में, और जो बालटाल रूट से जाना चाहते हैं वो बालटाल बेस कैंप में करा सकते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के सेंटर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। साथ ही साथ आपको 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम CSC भी कहते हैं, जो केवल श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज डॉक्टर और हॉस्पिटल से कराया जा सकता है। और उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरी तरह से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, या जिसको हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं।
श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि CHC कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना किसी भी स्थिति में रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा पहले से योजना बनाकर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें सीट जो है लिमिटेड होते हैं और हमेशा सुनिश्चित नहीं रहती है। अब अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तीर्थयात्रियों को जम्मू या श्रीनगर में अपने नज़दीकी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना होगा और उसके बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जैसे कि फ़ोटो पहचान पत्र हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया और भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों कि जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डेट्स और रूट, जैसे कि पहलगाम या बालटाल, ये भरना ना भूलें। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा, जैसे कि जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए 250 से 300 रुपये प्रति यात्री आता है और अगर एक्स इंडियन या फिर NRI है तो उनके लिए 520 से 550 रुपीज़ पर यात्री रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होता है। और फिर उसके बाद आपको यात्रा परमिट या जिसको हम स्लिप भी बोलते हैं दिया जाएगा, जिसमें आपकी यात्रा की तारीख और आपका चुना गया रूट जो है रहेगा। इस यात्रा परमिट को पूरी यात्रा के दौरान हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि विभिन्न चेक पॉइंट पर इसकी जांच की जाती है। अब अगर हम इसके लिए गाइडलाइंस की बात करें तो श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते समय निम्नलिखित गाइडलाइंस का पालन करना हर श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य होता है। प्रतिदिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जो नंबर है वो लिमिट होती है, इसलिए अपनी स्लॉट सुनिश्चित करने के लिए सुबह जल्दी रजिस्ट्रेशन केंद्र पर पहुंचना होता है। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CHC के बिना किसी भी यात्री का रजिस्ट्रेशन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी यात्रा परमिट स्लिप में दर्ज यात्रा की तिथि और रूट को ध्यानपूर्वक जांच लें, ताकि आपकी यात्रा योजना से कोई असंगति ना हो। रजिस्ट्रेशन पास और ID प्रूफ पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षित रखें, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर इनकी नियमित रूप से जांच की जाती है। यात्रा से जुड़ी न्यू अपडेट और जानकारी के लिए हमेशा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। इन सभी गाइडलाइंस का पालन करके आप अपनी अमरनाथ यात्रा 2026 को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और तनाव मुक्त बना सकते हैं। अगर यह जानकारी आपकी अमरनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सफल बनाने में मददगार साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।